लाल देह लालील से आरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसूर। ओम हनुमते नमः। जय श्री बालाजी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कई जगह मैं गया हूँ, मैंने देखा है कि बहुत घरों में कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं। यजमान मुझे बुलाते हैं, वो अपने घर की वास्तु स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और जहाँ पहुँच होती है अलग अलग लोगों को बुला करके अलग अलग विद्वानों से वास्तु संबंधी राय भी लेते रहते हैं। मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हाँ, ये सत्य है कि व्यक्ति के जीवन की उन्नति और अवनति, उसकी मानसिक शांति और अशांति, ये दोनों कहीं न कहीं घर की वास्तु स्थिति पर और उसके जन्म के समय जो उनके ग्रहों की स्थिति थी उस पर निर्भर करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में ऐसा वास्तु दोष होता है जिसके लिए बहुत तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता हो। ये संभव नहीं है क्योंकि तोड़ फोड़ करना ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। ये आर्थिक स्थिति के कारण हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ऐसा क्या करें कि हमें वास्तु संबंधी जो शांति भी प्राप्त हो, हमारा वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाए। इसके लिए मैंने वास्तुशास्त्र के ग्रंथों का बहुत गहनता से अध्ययन किया। उसके उपरांत मैंने एक बहुत ही सरल समाधान इसका प्राप्त किया है जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, चाहे जल कोण के अंदर अग्नि का वास हो, चाहे अग्नि कोण के अंदर जल का वास हो, देव स्थान का उचित स्थान नहीं हो, नेतृत्व कोण में गृह स्वामी के रहने की स्थिति न हो, वायव्य कोण शुद्ध सात्विक शुद्ध हवा प्रदान करने वाला न हो, कोई भी वास्तु दोष, अगर ऐसा वास्तु दोष है और तोड़ फोड़ करना हमारे लिए आर्थिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से यदि संभव नहीं हो तो इसका आप बहुत ही सरलता से इसका समाधान कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शास्त्रानुसार पूर्ण रूप से वास्तु शांति प्रदान करता है। आप अपने घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए अपने घर के गर्भ स्थान पर, जहाँ मकान की नाभि होती है, अपने घर के चौक के मध्य स्थान, वहाँ पर आप 1.25 फीट चौड़ाई और 1.25 फीट लंबाई का एक गर्त खुदवाइए जो 1.25 फीट ही गहरा हो। उसके उपरांत आप किसी ताम्र पात्र पर या काले वस्त्र पर या यथास्थिति के अनुसार चांदी के एक पत्र पर आप दिक् वास्तु यंत्र बनवाइए। दिक् वास्तु यंत्र बना करके आप एक लकड़ी की एक संदूक जिसमें वो वास्तु यंत्र रखा जा सके, ऐसी एक संदूक बनवाइए जो ऊपर से खुली हो। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके आप वास्तु शांति के मंत्रों का जाप करवाइए। वास्तु शांति के मंत्रों की संख्या यथास्थिति के अनुसार हो सकती है। आप
उस गर्त को जो आपने 1.25 फीट चौड़ा, 1.25 फीट लंबा और 1.25 फीट गहरा जो आपने गर्त बनाया है, उसको गोधूली वेला सूर्यास्त के समय आप उसको दूध मिश्रित जल से उसको पूरी तरीके से भर दीजिए। दूसरे दिन ग्रह स्वामी की चंद्र स्थिति के अनुसार उसका शुभ मुहूर्त देखते हुए उस संदूक में षोडशोपचार द्वारा पूजा की हुई वो दिक् वास्तु यंत्र उस संदूक में स्थापित कीजिए। उसको उस गर्त के अंदर रखिए। उसके जो 4 कोने हैं, गर्त के जो 4 कोने हैं, उसके अंदर आप तांबे की 4 कीलें लगवाइए। कई बार कई जगह जो संदूक बनाते हैं उसके चारों कोनों में ही तांबे की 4 कीलें लगा दी जाती है। अगर उसमें नहीं लगवाई है तो आप जो गर्त है उसके चारों कोनों में 4 तांबे की कीलें लगवाइए। उसके बाद में कच्चे सूत से 7 बार उसको परिवेष्टित करवाइए। षोडशोपचार पूजन के उपरांत वास्तु यंत्र को उस संदूक में रख करके उस गर्त में स्थापित कर दीजिए। अग्नि देवता का ध्यान करते हुए, दीप देवता को, साक्षात सूर्य देव को नमस्कार करते हुए एक दीपक जला करके उस वास्तु यंत्र के अग्नि कोने के अंदर स्थापित कीजिए। वास्तु यंत्र जो आपने स्थापित किया है उसके ईशान कोण में एक छोटा तांबे का लोटा जो जल से भरा हुआ है वो उसके जल कोण पर, ईशान कोण पर स्थापित कीजिए। वास्तु यंत्र का जो नेतृत्व कोना है अर्थात दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उस पर एक चांदी का सिक्का वो स्थापित कीजिए। वायव्य कोण के अंदर हरी दुर्वा स्थापित कीजिए। उसके उपरांत पूजन करके, नमस्कार करके, भगवान वास्तु देवता से प्रार्थना करके वास्तु शांति जो है मंत्र पढ़ते हुए उस गर्त को जो है आप मिट्टी डाल करके जो है फर्श के बराबर कर दीजिए। उस पर स्वस्तिक बना दीजिए। फर्श के बराबर करने के उपरांत स्वस्तिक बना दीजिए। 7 दिन तक आप वहाँ पर घी का दीपक उस स्वस्तिक पर जो है जलाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, आप इस उपाय के द्वारा बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी आर्थिक भार के आप वास्तु शमन कर सकते हैं। वास्तु देवता निश्चित आप पर प्रसन्न होंगे। आपकी सुख समृद्धि होगी। घर से जो बीमारियां वगैरह है, बीमारियों के खर्चे हैं, आकस्मिक आने वाली समस्याएं हैं या भाग्य में आने वाली रुकावटें हैं वो दूर होगी। आप पर माँ लक्ष्मी की निश्चित कृपा होगी। सुख समृद्धि आपके घर में विराजमान होगी, ऐसी मेरी आशा है। मैं आप सब दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि मैं प्रतिदिन सभी राशियों के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए मैंने गोवर्धन के दिन को चुना है। 15 नवंबर जो बहुत ही शुभ दिन गोवर्धन है, उस दिन से आपको प्रत्येक दिन अपनी राशि के बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, जिसको शास्त्र में पंचम वेद माना गया है, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान भगवान सूर्य नारायण ने हनुमान जी को दिया, उसी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको रोज उपलब्ध करवाता रहूँगा। आपकी राशियों में जो राशि से संबंधित ग्रह गोचर के बारे में
ग्रह स्थिति के बारे में मैं आपको अनेक जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।